टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जिरेन ने जिस पावर को शो किया था उससे देखकर यहाँ पर सभी को भरोसा हो गया था कि अगर ये मॉर्टल अपने आप को किसी के अंडर ठीक ढंग से ट्रेन करे तो ये बिना किसी डाउट के जल्दी अल्ट्रा स्टेट को अचीव कर सकता है। जैसा कि अल्ट्रा स्टेट को केवल रॉ पावर के जरिए अचीव किया नहीं जा सकता, अल्ट्रा स्टेट के लिए माइंड के साथ साथ आपके हार्ट को भी बहुत ही ज़्यादा शांत रखना पड़ता है और इमोशनली एक ऐसी स्टेट को अचीव करना पड़ता है जहां पर आपका माइंड वर्क करना बंद कर दे और सारे के सारे बैटल को एक्चुअली में आपकी बॉडी हैंडल करे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह हुई थी जहां पर गोकू ब्रोली को ट्रेन कर रहा था, बट गोकू को जल्दी रियलाइज हो गया था कि अगर ब्रोली की रियल पावर को अवेकन करना है तो ब्रोली को एक ऐसा अपोनेंट चाहिए जो ब्रोली को उसके फाइनल लिमिट तक पुश कर दे। कि तभी गोकू के माइंड में जिरेन का आइडिया आता है। तो गोकू यूनिवर्स 11 में जाकर एक्चुअली में जिरेन से एक बैटल के बारे में पूछता है और इस टाइम जिरेन भी बिना किसी दिक्कत के एग्री हो गया था। तो ब्रोली के साथ इस अपकमिंग बैटल के लिए जिरेन यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करना शुरू करता है क्योंकि जिरेन इस टाइम डिफीट नहीं होना चाहता था। तो जिरेन यहाँ पर यूनिवर्स 11 के गॉड यानी बेलमोट से अपनी ट्रेनिंग में हेल्प मांगता है, जिस पर बेलमोट जिरेन को मरकरीता के साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन दे देता है। इस टाइम जिरेन मरकरीता पर हिट मारने की कोशिश कर रहा था, बट एक एंजल का लेवल एक्चुअली में जिरेन के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई था। इनकी ट्रेनिंग के टाइम पर मरकरीता जिरेन को उन सभी पॉइंट्स को याद दिलाती है जो उसकी पावर को डेवलप होने से रोक रहे थे। मरकरीता बताती है कि तुम्हें अपने प्राइड एंड ईगो को छोड़कर केवल अपने इंस्टेंट्स पर भरोसा करना होगा। सन गोकू ने भी अपने माइंड एंड हार्ट को शांत रखकर अपनी प्योर इंस्टेंट के जरिए ही पावर के उस न्यू लेवल को अचीव किया था। अगर तुम अपने प्राइड पर अड़े रहोगे तो तुम्हारा पावर के मामले में डेवलपमेंट जरूर होगा, बट सन गोकू की तरह नहीं बल्कि उस दूसरे सेयन वेजिटा की तरह। यहाँ पर एक्चुअली में मरकरीता जिरेन को उसी तरीके से ट्रेन कर रही थी जैसे विश ने गोकू एंड वेजिटा को किया था। देन टाइम के साथ जिरेन अपने प्राइड एंड ईगो को छोड़कर टोप्पो के साथ एक ऑल आउट ट्रेनिंग मैच के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जिरेन एंड टोप्पो स्पेस में जाकर अपने इस अपकमिंग बैटल के लिए बिल्कुल तैयार थे और टोप्पो यहाँ पर स्टार्टिंग में ज़बरदस्त पावर अप करते हुए एक्चुअली में अपने आप को अकाइसिन मोड के अंदर एंटर कर लेता है। देन जिरेन टोप्पो की तरफ एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, बट एक अकाइसिन के आगे एक्चुअली में एनर्जी अटैक्स टोटली यूजलेस थे। जिरेन को यहाँ पर जल्दी समझ में आ गया था कि वो बैटल के अंदर टोप्पो को आसानी से एक्चुअली में कम्प्लीटली डिफीट नहीं कर पाएगा। तो वो भी यहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और इसके बाद अकाइसिन टोप्पो और जिरेन का एक ऑल आउट बैटल स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों वॉरियर्स का बैटल वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रहा था कि तभी जिरेन एक बार फिर यहाँ पर एक और एनर्जी अटैक ट्राई करता है, बट अकाइसिन टोप्पो के आगे ये कम्प्लीटली यूजलेस था। तो जिरेन टोप्पो पर अपनी ये वाली टेक्निक को यूज करता है और इस टेक्निक की डायरेक्ट हिट्स ने यहाँ पर टोप्पो को वाकई में हिलाकर रख दिया था। जिरेन की यह टेक्निक टोप्पो पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही थी। इसके बाद जिरेन एक बार फिर यहाँ पर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और उसे सीधा टोप्पो की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसको टोप्पो ज़बरदस्त पावर अप करते हुए यहाँ पर कम्प्लीटली वैनिश कर देता है। देन टोप्पो खुद के एनर्जी अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि ट्रू जस्टिस केवल डिस्ट्रक्शन है। ये कहते हुए टोप्पो अपनी हकाई की एनर्जी को सीधा जिरेन की तरफ लॉन्च कर देता है। इस टाइम जिरेन ने अपने जस्टिस को छोड़कर एक्चुअली में अपने इंस्टेंट्स पर भरोसा किया था। दैट्स वाई जिरेन ने भी यहाँ पर एक्चुअली में सेम गोकू की तरह अल्ट्रा स्टेट के मास्टर्ड वर्जन को अचीव कर लिया था। अल्ट्रा स्टेट के कंप्लीट वर्जन के आगे एक्चुअली में टोप्पो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता। तो जिरेन ने यहाँ पर टोप्पो को नॉकआउट करके एक्चुअली में साइड में कर दिया था। इस पॉइंट पर जिरेन की पावर के साथ साथ जिरेन के कैरेक्टर में भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो कुछ इस तरह जिरेन ने अल्ट्रा स्टेट के कंप्लीट वर्जन को अचीव कर लिया था। बाकी अब अपन को जल्दी शायद ब्रोली एंड जिरेन का एक धमाकेदार बैटल देखने को मिलेगा, जहाँ पर जिरेन के पास अल्ट्रा स्टेट है तो वहीं ब्रोली के पास गॉड की पावर है। तो अब देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि आखिर इन दोनों वॉरियर्स में से कौन जीतेगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।